मौजूद हूँ और आपको बताने का प्रयास करूंगी छत्तीसगढ़ में इन दिनों ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है कांग्रेसी नेताओं पर। और इसी कार्रवाई से जहां तक मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता जो है आग बबूला हो चुके हैं और अधिकारियों पर जो है अपना रौब दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है ईडी की कार्रवाई से क्रोधित हुए कांग्रेसी नेता जो है अधिकारियों को धमका रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, साथ में दफ्तर में घुसकर जो है मारने पीटने का प्रयास भी किया गया। कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ के लिए विडंबना की बात होगी। आपको बता दूं कि विगत कुछ दिनों पहले जो है बैकुंठपुर के सीएचएमओ ऑफिस में जो है एक सरकारी कर्मचारी को जो है कांग्रेसी नेता द्वारा जो है दफ्तर में घुसकर मारने पीटने का प्रयास किया गया, वहीं गाली गलौज भी साथ में किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनके साथ एक घटना हुई है, पूरी जानेंगे कि आखिरकार क्यों उनके साथ इस तरीके का वारदात हुआ, आखिर क्या मामला था और किस चीज को लेकर जो है ये विवाद खड़ा हुआ है। जी 8 तारीख की बात है। मैं बाइक में था, मेरे पास एक फ़ोन आया, उसमें ट्रू कॉलर में उसका नाम शो हो रहा था, असद इराकी करके। उसने मुझे कहा मैं कांग्रेस का नेता हूं और मेरे को नेबुलाइज़र मशीन चाहिए। मेरे द्वारा कहा गया कि इस टाइप से किसी को सामान नहीं दिया जाता है। उसके बाद वो बोला शायद आप मेरे को पहचानते नहीं हैं। मैंने बोला हाँ मैं नहीं पहचानता हूँ, और उसके कुछ देर बाद फ़ोन काट दिया उसने। उसके बाद 14 तारीख को फिर फ़ोन आया, मैं ऑफ़िस में था अपने स्टोर में। उसने फिर कहा तुमने अभी तक सामान नहीं पहुँचाया। मैंने बोला मैं तुमको पहचानता ही नहीं हूँ और इस टाइप का सामान देने का नियम नहीं है। आप किसी अस्पताल वगैरह से इशू करवा लीजिए, यहाँ से किसी पर्सन को सामान क्या सामान की मांग कर रहे थे? एक नेबुलाइजर मशीन की मांग कर रहे थे। नेबुलाइजर मशीन भाप देने के काम आती है। मेरे द्वारा मना किया गया। उसी के थोड़ी देर के बाद वो तुरंत आ गए स्टोर के अंदर। वहाँ मेरे साथी कर्मचारियों और वार्ड बॉय के सामने ही गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, मारने पीटने लगे। और उसके बाद भी मैंने मना किया, बोला मैं सामान नहीं दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे सीएमएचओ को फेंकवा दूंगा, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा दूंगा, मनसूख भिजवा दूंगा। मेरे द्वारा फिर भी बोला गया कि नहीं मैं सामान नहीं दूंगा। उसके बाद बीच बचाव करके मेरे कर्मचारियों ने, साथी कर्मचारियों ने उन्हें वापस बाहर भेजा। उसके बाद वो गाली देते हुए भी रोड तक गए और वहाँ पर फिर हमारे ज़िले के ड्रग इंस्पेक्टर मिस्टर विकास लकड़ा, उन्होंने बीच बचाव किया। उनके सामने भी उसने मुझे धक्का दिया और इस तरह से उसने मुझे खूब गाली दी और खूब, अगर शायद विकास लकड़ा नहीं होते तो उसने मुझे और भी मारा होता। उसके बाद फिर वो चला गया। उसके बाद मैंने फिर रिपोर्ट की कार्रवाई की, एफआईआर करवाया। तो शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? केवल थानों तक सीमित रह गए हैं या फिर उच्च अधिकारियों को भी इसकी शिकायत आपने दर्ज कराई है? उच्च अधिकारी सीएमएचओ सर के ऑफिस में भी मेरी शिकायत दर्ज है और थाने में भी शिकायत दर्ज है। क्या लगता है कि ऐसे जो नेता हैं वो बड़े नेताओं की वजह से फल फूल रहे हैं बैकुंठपुर में? कहीं ना कहीं अगर ऐसी वारदात दोबारा होती है तो क्या पुलिस प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी? मेरे प्रकरण में तो पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, तुरंत रिपोर्ट लिखा, वो बंद भी था। 2 दिन बाद उसकी जमानत हुई। लेकिन और सख्ती से कार्रवाई हो तो आगे ऐसा ना हो, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमारे सुरक्षा के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। चलिए देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेसी नेता पर क्या कार्रवाई होती है। और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम लोगों ने जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस ने जो है तत्परता से जो है काम को किया है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की कहा जाए तो बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि जल्द ही जो है कार्रवाई किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे कौन सा ठोस कदम उठाती है पुलिस, क्या आगे भी उसको जो है जेल के अंदर पुनः डालेगी। मैं अनिल शर्मा, मेरा पुत्र आशीष शर्मा जो फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत है, पिछले 30 जनवरी को स्थानांतरित होकर सीएमएचओ स्टोर बैकुंठपुर में पदस्थ हुआ है और अपने कार्य कर रहा है। पिछले 8 तारीख को एक व्यक्ति के द्वारा उसको फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करके उससे नाजायज़ तौर पर नेबुलाइजर सेट की मांग की जाती है। तब उसने उनसे बताया कि हमारे स्टोर से किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान देने का नियम नहीं है, आपको जो भी चाहिए वो आप जिला अस्पताल से ले सकते हैं। इस पर उस व्यक्ति ने गंदी गालियां देते हुए ये कहा कि मैं भगपुर में भी हमेशा सामान ले जाता था, मुझे तो किसी ने मना नहीं किया, तू कहाँ से आ गया है और तू कौन होता है, और ये कहा कि उसने फ़ोन काट दिया। लड़के ने हम लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं दी तो सामान्य घटना मानते हुए वो इसको भूल गया। 14 तारीख को लगभग 3:30 बजे उसी व्यक्ति के द्वारा जब दोबारा फ़ोन किया गया तो लड़के ने मोबाइल के ट्रू कॉलर पे देख के ये जाना कि उस व्यक्ति का नाम असद इराकी है। उस दिन भी फ़ोन करते हुए उसने कहा कि
क्यों तुमको समझ में नहीं आ रहा है? और तुझसे मैंने कुछ मांगा था, वो आज तक नहीं मिला। तो बोले क्या? तो बोले तेरे से उस दिन मैंने कुछ कहा था, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो ये बोला कि मैंने भी तो आपसे कहा था भैया कि मैं आपको कोई सामान नहीं दे सकता। इस पर वो गाली गलौज किया और बोला कि रुक, मैं 2 मिनट में तेरे पास पहुंचता हूँ। और लगभग 10 मिनट बाद वो कार्यालय में घुस के गाली गलौज करते हुए इसका कॉलर पकड़ा, मेज पर रखे हुए शासकीय दस्तावेजों को इधर उधर फेंका और मारपीट करने लगा। तब इसके 2 सहायक विष्णु बैगा और कपिल मरावी के द्वारा बीच बचाव करके अलग किया गया। उसके बाद गेट पर आकर वो फिर ज़ोर ज़ोर से हल्ला करते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ से 50 लीटर सैनिटाइजर, कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे महत्वपूर्ण चीज़ ले गया। कभी कोई मुझे नहीं रोका, तू कहाँ से आ गया है और तू जानता नहीं है मैं किसका आदमी हूँ। और उसने एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता का नाम भी लिया और बोला मैं उनका आदमी हूँ और 2 मिनट में तुझको और तेरे CMHO को फेंकवा दूँगा। इस हल्ला गुल्ला को सुन के औषधि निरीक्षक श्री विकास लकड़ा जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उसे पकड़कर बाहर ले जाने का काम किया। वो जाते जाते भी बोलता रहा कि तू आज बाहर निकल, मैं यहीं तेरा हिसाब करूँगा। ऐसा करके इसके बाद हम लोगों को जानकारी हुई और हम कार्यालय में पहुँचे। तब तक वो जा चुका था वहाँ से। CMHO साहब को भी सूचना दी गई और उनके निर्देश लेने के बाद हमने पुलिस थाना बैकुंठपुर में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए तत्काल उसके विरुद्ध 332, 353, 186, 294 और 506 बहादुरी के तहत मुकदमा दर्ज किया। तो इस कार्य में पुलिस ने तो हमारा अच्छा सहयोग किया और तत्काल कार्रवाई की। किंतु दुख इस बात का है कि उसके बाद जब उसे जेल भेजा गया गिरफ्तार करने के बाद अपराधी को, वहाँ से राजनीतिक प्रभाव सामने दिखाई पड़ने लगा और जेल जाने के 2 घंटे के बाद उस आरोपी को जेल से अस्पताल लाकर भर्ती कराने का प्रयास किया जाने लगा, जिसकी जानकारी मिलने पे नगर के प्रबुद्धजन, हम पारिवारिक सदस्य और मीडिया कर्मी वहाँ पर पहुँचे और हमारे विरोध के बाद उस व्यक्ति को पुनः जेल दाखिल किया गया। तो सवाल ये उठता है कि यदि वास्तव में वो गंभीर रूप से बीमार था तो केवल हमारे विरोध करने से उसकी बीमारी कैसे ठीक हो गई और बिना किसी परीक्षण या बिना किसी चिकित्सा के वो पूर्णतः स्वस्थ कैसे हो गया, जबकि जेल दाखिल करने के 3 घंटे पहले उसका स्वास्थ्य परीक्षण करके कोर्ट ले जाया गया था। जेल में डालने के पहले स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और वो स्वस्थ था, लेकिन भीतर जाते ही उसको पूरी बीमारी हुई और हमारे विरोध के बाद ठीक हो गई। तो इसमें जेल प्रशासन और राजनीतिक व्यक्ति दोनों की बराबर संलिप्तता है और राजनीतिक भी छोटे मोटे लोग नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जेल मैनुअल ये कहता है कि जेल का लॉकअप बंद होने के बाद बहुत विषम परिस्थितियों को छोड़कर रात्रि में उसे नहीं खोला जा सकता। किंतु यहाँ ऐसा हुआ और ये एक नई शंका को भी जन्म दिया कि यहाँ पर हुए जितने भी अंधे अपराध हैं इसमें यहाँ का जेल प्रशासन पूरी तरह संलिप्त है, ऐसी हमारी आशंका है। तो उसके बाद फिर वो जेल गया, लेकिन जेल जाते समय उसने गंभीर धमकी भी दी और जेल एक दिन के बाद जमानत होने के बाद जब से वो बाहर आया है तो कई लोगों के माध्यम से वो गवाहों को भी प्रभावित करने के प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों को तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, बच्चों के स्थानांतरण की धमकियां दी जा रही हैं कि हमारा सत्ता है, हम आपको बाहर फेंकवा देंगे फलाना। तो हम लोग आशंकित भी हैं और भयाक्रांत भी हैं और हम शासन प्रशासन और सभी जिम्मेदार लोगों से मांग करते हैं कि हम सीधे साधे लोग हैं, हम सच्चाई से अपना कार्य कर रहे हैं और हमें इतना बाधित न किया जाए कि हमारा जीवन ही दुभर हो जाए और ऐसे गलत तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हो। और हम तो ये भी मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो दुस्साहसी व्यक्ति हैं, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनको
कोई भी राजनेता कृपया कोई संरक्षण न दें और यह स्पष्ट करें कि उनका किसी दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया क्योंकि वो संलिप्त हैं। तो यही हमारा कहना है और हम यही उम्मीद करते हैं कि शासन, प्रशासन, मीडिया सारे लोग हमारा साथ देते हुए ऐसे दुस्साहसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के विरुद्ध हमारी मदद करें, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। तो देखा किस तरीके से एक पिता ने अपने दुख को बयां किया और देखने वाली बात यह है कि अब पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और इनकी शिकायतें चली गई हैं आगे भी, और शिकायतों का कब तक जो है निवारण हो पाएगा, क्या उस अपराधी को जो है जल्द से जल्द जेल में दाखिल किया जाए कि नहीं किया जाएगा, तो देखने वाली बात होगी।